ओके स्टूडेंट, आज हमें देखना है सेशन नंबर 28 सेशन में हमें देखना है फॉर्मूला बार, जिसमें हमें बेसिक फार्मूले भी देखना है, डेट एंड टाइम का भी फार्मूला देखना है। उसके बाद शो फार्मूला, कैलकुलेशन डेटा, ये सब हमें देखना है। ओके, अभी फर्स्ट तो हमारी जो एग्जिस्टिंग शीट है वही ओपन करना है। जो मार्कशीट के हम लोगों ने टेबल बनाया था वही शीट हमें ओपन करके देखना है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूले यूज़ किए देखो, टोटल, एवरेज, टोटल ही निकाला है। तो हमें आगे के फॉर्मूले हमें इसमें ऐड करना है। एवरेज, उसके बाद मिनिमम, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद तुम्हें ऐड करना है और इफ फंक्शन, उसमें देखना है हमें रिजल्ट और ग्रेड। उसके बाद हमें देखना है अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन। उसके बाद हमें देखना है अपर, लोअर। उसके बाद लेन फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन। उसके बाद डेट फंक्शन भी देखना है। ओके, अभी हमें ये सब फॉर्मूले देखना है इस हमारे जो बेसिक टेबल जो है स्टूडेंट मार्कशीट का, उस पर। अभी फर्स्ट हमें देखना है एवरेज। एवरेज हमारा जो है वो तुम्हारे टोटल मार्क्स को तुम्हें ऐड नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट मार्क्स ऐड करना है और एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला ऑप्शन में गए हम लोग, ऑटो सम में एवरेज। इसमें मैंने सिलेक्ट किया सब्जेक्ट के मार्क्स, टोटल हमें ऐड नहीं करना है और एंटर करना है। कैसे किया फिर से बताती हूँ, देखो ऑटो सम ऑप्शन में एवरेज, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जो भी सब्जेक्ट आप लोगों ने लिए हैं उनको सिलेक्ट करो। उसमें टोटल नहीं आनी चाहिए। फिर सिलेक्ट करके तुम लोग ड्रैग भी कर सकते हो। दूसरा टाइप है तुम लोग कॉपी करो फॉर्मूला और बाकी सेल में पेस्ट करो तो भी आ जाता है। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है इसका यूज़ करके तुम्हें ऐसे एवरेज निकालना है। ओके, आगे देखना है हमें मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कैसे निकालना है, सेम प्रोसेस है, फॉर्मूला ऑप्शन में, ऑटो सम ऑप्शन में मिनिमम। अभी फिर से तुम्हें सब्जेक्ट के मार्क्स ही सिलेक्ट करना है, टोटल नहीं आनी चाहिए, एवरेज भी नहीं आनी चाहिए। फिर सिलेक्ट करके आप ड्रैग कर सकते हो। ओके, देखो निकाल के हमें मिनिमम निकालना है। मिनिमम मतलब कम से कम मार्क्स। सिलेक्ट किया, ऑटो सम में गए, मिनिमम पे क्लिक किया, सब्जेक्ट के मार्क्स सिलेक्ट किए और मिनिमम निकाला। अभी हमें मैक्सिमम निकालना है तो फिर से वैसे ही मैक्सिमम में जाना है, सब्जेक्ट के मार्क्स सिलेक्ट करना है, टोटल, एवरेज कोई भी नहीं आना चाहिए उसमें, और फिर ड्रैग करो। तो ऐसे पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होके मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को डिस्प्ले होता है। तो ऐसे तुम लोग टोटल, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये बेसिक फार्मूले जिसका यूज़ करके हम लोग टेबल में, ये बेसिक फार्मूले यूज़ करके तुम लोग टेबल में कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, अभी इसमें और एक है रिजल्ट निकालना है। अभी हमारी जो टोटल है वो हमारे सब्जेक्ट की है। अभी सपोज़ हमारे हर एक सब्जेक्ट को 100 मार्क्स है तो 400 मार्क्स का अगर पूरा रिजल्ट निकालना है तो इसमें हमें कंपैरेटिवली मार्क्स देखना है। तो इसके लिए हम लोग एक आध स्टूडेंट के मार्क्स कम कर देते हैं, देखो बहुत कम कर देते हैं ताकि उसका रिजल्ट हमें फेल भी दिखना चाहिए। ओके, ऑटो सम से हम लोग सम निकालेंगे और ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी के। ओके, तो एक का देखो टोटल मार्क्स कितना कम हो गया, 200 से कम हो गया, फिर भी हम लोगों ने 36 और 35 रखा है। ओके, अभी हमें रिजल्ट निकालना है टोटल पे। तो टोटल पे रिजल्ट निकालने के लिए हमें ऑटो सम में मोर फंक्शन में जाना है, उसमें इफ फंक्शन ओके करना है। इफ फंक्शन ओके करने के बाद टोटल को सिलेक्ट करो, ग्रेटर देन 200। एवरेज मार्क्स मैंने लिए है
फिर पास और फेल। देखो कैसे किया है मैंने, ध्यान से देखो। टोटल का सेल सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन 200, पास एंड फेल। ओके, ये हो गया पास रिजल्ट। पास और फेल भी देखो, जिनको 200 से कम है वो फेल हो गए। उसके बाद ग्रेड निकालना है। इसके लिए भी तुम्हें लॉजिकल में या फिर ऑटोसम में, मोर फंक्शन में इफ फंक्शन ओके करना है, टोटल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन 200। उसके बाद हमें ऐड करना है ए ग्रेड और सी ग्रेड। जिनको कम मार्क्स मिले वो सी ग्रेड। हम लोग इसमें ज़्यादा भी और कैटेगरी दे सकते हैं, इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला वैसे यूज़ करना पड़ेगा इफ़ का। तो ए और सी ग्रेड हम लोगों ने ऐड किया। ओके, अभी हमें ऐड करना है अपर फंक्शन। अपर मतलब अभी अपर लोअर लेन देखो प्रॉपर, ये अपर लोअर तो हम लोगों ने और वर्ड में भी देखा था। अभी हमें ये जो फंक्शन है ये किस पे डिपेंड है, टेक्स्ट पे, टेक्स्ट फॉर्मूले ये। तो हमें टेक्स्ट फॉर्मूले यूज़ करके हमें टेक्स्ट को अपर लोअर लेन और प्रॉपर करके दिखाना है। अभी मैं पास और फेल का फिर से दिखाती हूँ, देखो फिर से ध्यान से। अगर हमें पास रिजल्ट निकालना है या फेल रिजल्ट निकालना है तो मोर फंक्शन में इफ को ओके करना है, टोटल को सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 200। उससे पहले एक आध स्टूडेंट का रिजल्ट थोड़ा कम करो, मार्क्स थोड़े कम करो तो रिजल्ट आपको कम आएगा और फेल आएगा। तो इसके लिए हमें पास और फिर ऐड करना है फेल। ओके, इसके बाद ये ऐसे रिजल्ट तुम लोग निकाल सकते हो। इसके बाद ग्रेड है, ऑटोसम ऑप्शन में मोर फंक्शन इफ फंक्शन किया, टोटल को सिलेक्ट किया ग्रेटर देन 200। उसके बाद ए ग्रेड, सी ग्रेड। ओके, तो ऐसे तुम लोग रिजल्ट निकाल सकते हो और ग्रेड। अभी अपर फंक्शन यूज करना है तो लॉजिकल में या टेक्स्ट फॉर्मूला में भी तुम लोग देखो अपर फंक्शन लास्ट में है अपर फंक्शन। ओके, तो इसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। पहले हम लोगों ने अपर में क्लिक किया है, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। ओके, इससे क्या हुआ देखो, आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो कैपिटल में आया। ओके, अभी हमें लोअर में करना है तो टेक्स्ट फॉर्मूला, लोअर फंक्शन, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और ओके करो। आया, तो ये टेक्स्ट आपको लोअर में दिख रहा है। अभी लेन फंक्शन यूज करना है। लेन मतलब क्या होता है, कैरेक्टर काउंट होते। अगर आपका वर्ड 6 वर्ड का है, कैरेक्टर का है या 2 का है तो वैसे वो कैरेक्टर काउंट कर देता है। तो टेक्स्ट में लेन फंक्शन है, कैरेक्टर को टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और ओके करो तो ये कैरेक्टर काउंट कर देता है। अभी प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, वो भी फंक्शन मतलब वो भी टैब हम लोगों ने वर्ड में देखा था। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। तो ऐसे तुम लोग फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने कौन से फॉर्मूले देखे, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, रिजल्ट, ग्रेड, अपर, लोअर, लेन एंड प्रॉपर। ऐसे बेसिकली जो फॉर्मूलेज हैं वो हम लोगों ने इसमें फंक्शन में देखे। इसके बाद हमें ट्रेस डिपेंडेंट देखना है, ट्रेस प्रेसिडेंट। अभी ये जो टोटल निकाली है ये किसकी टोटल है, ये हमें देखना है। तो ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करो, वो बताएगा आपको ये किसकी टोटल है। फिर आप रिमूव एरो करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अभी ट्रेस डिपेंडेंट दिखाना है तो ये ट्रेस डिपेंडेंट, ये टोटल पे ये सब डिपेंड है और ये फिर से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमें फॉर्मूले शो करना है, शो फॉर्मूला। ऐसे हम लोग फॉर्मूला शो भी कर सकते हैं, देखो। फिर शो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे तुम लोग फॉर्मूले यूज़ करके, फॉर्मूला फंक्शन यूज़ करके ये सब फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। अभी डेट एंड टाइम, मुझे अभी डेट एंड टाइम ऐड करना है। तो डेट एंड टाइम यूज़ करने के लिए डेट एंड टाइम ऑप्शन में जाना है, उसमें डेट ऑप्शन है, इसमें ईयर ऐड करना है। सपोज जो भी है ईयर 2023, मंथ है 1, फिर डे है, मंथ है 6 और डे है
1 और ओके करो तो 1/6/2013 ऐसी डेट इंसर्ट हो गई। क्या किया मैंने, डेट एंड टाइम में गई, डेट में गई, इधर ईयर मंथ और डे डाला और ओके किया तो ये ऐसे डेट इंसर्ट हो गई। तो ये डेट एंड टाइम का फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके तुम लोग डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस टेबल। प्रॉफिट एंड लॉस, अभी कोई भी कंपनी देखो उसका ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट आपको एक्सप्लेन करना है। तो बैलेंस शीट हम लोग एक्सेल में कैसे क्रिएट करना है वो देखना है। तो फर्स्ट हमें कंपनी का नाम, ऐड किया, उसे सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं हम लोग। होम में जाके मर्ज एंड सेंटर, ये हम लोगों ने देखा है। इसके बाद नीचे रो इंसर्ट करेंगे। अभी इसमें तुम्हें थोड़ा रो की साइज़ बढ़ाना है, इसमें तुम्हें लोगो भी इंसर्ट करना है कंपनी का। तो ऑनलाइन पिक्चर में जाके कंपनी लोगो भी तुम लोग ऐड कर सकते हो। कोई भी कंपनी सिलेक्ट करके उसका लोगो ऐड करना है आपको। इंसर्ट, डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम जाता है। ओके, फिर ये लोगों की साइज़ तुम्हें जितनी चाहिए उतनी कम करके ऐड कर सकते हो। ये हो गया कंपनी का लोगो। फिर उसे आउटसाइड बॉर्डर देना है, तो तुम लोग इधर से थिक आउटसाइड बॉर्डर। फिर टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाना है, फॉन्ट चेंज करना है, थोड़ा राइट में लेते या मिडल में लेते। इसके बाद टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड। टेक्स्ट कलर चाहिए तो टेक्स्ट कलर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें नीचे ऐड करना है मर्ज एंड सेंटर करके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके, फिर उसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे, उसमें हमें पीरियड डालना है 1/4 फाइनेंशियल ईयर हमारा 22 to 31/3/2023। तो ऐसे हम लोग डेट पीरियड भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी साइज बढ़ा के बोल्ड कर देते हैं। ओके, अभी इतना करके देखो तुम लोग, हमें टेबल क्रिएट करना है। हमारा टेबल उसमें ऐड होगा। टेबल में तुम्हें कंपनी लोगो, फिर कंपनी का नाम, फिर जिस मंथ का या जिस ईयर का तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट कर रहे हो उस मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की पीरियड। अभी उसके बाद हमें ऐड करना है डे बाय डे उसका। जैसे ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, तो इसमें सेल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सब ऐड करना है हमें। तो इसमें ऐड करना है हमें पर्टिकुलर, मिडल में ही मैं ऐड कर देती हूँ पर्टिकुलर। उसके बाद इधर ऐड करना है हमें अमाउंट। ओके, अभी पर्टिकुलर में हमें थोड़ा सा कॉलम की साइज बढ़ाना है। इसमें ऐड करेंगे सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू थोड़ा मर्ज करके मर्ज एंड सेंटर। अभी इसमें स्टॉक का नाम हमें ऐड करना है डेस्कटॉप। उसके बाद लैपटॉप, टैबलेट्स और एक्सेसरीज।
एक्सेसरीज, ओके, एक्सेसरीज। उसके बाद हमें उसकी अमाउंट ऐड करना है। अमाउंट ऐड करते समय सेल्स रेवेन्यू के अमाउंट 7,000 हम लोगों ने 50,000, ओके। उसके बाद ऐड किया, मतलब हम लोगों ने सेल कौन से अमाउंट में किया, 4,75,000, 4,75,000। नेक्स्ट अमाउंट है 1 लाख, और नेक्स्ट अमाउंट है 75,000। अभी इसकी हमें टोटल निकालना है। इसके लिए एक सेल छोड़ के मैं टोटल ऐड कर देती हूँ। अभी टोटल ऐड करने के लिए हमें यूज क्या करना है, देखो ऑटो सम ऑप्शन। तो ये टोटल निकल गई। ये पर्टिकुलर है सेल्स रेवेन्यू। इसमें पर्टिकुलर में आपको स्टॉक आप लोगों ने जो सेल किया है वो आपको बताना है। तो ये सेल्स रेवेन्यू है। सेल्स रेवेन्यू में आपको डेस्कटॉप, आप लोगों ने क्या क्या सेल किया, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, एक्सेसरीज, ये इतने अमाउंट में आप लोगों ने सेल किया है। उसके बाद ऐड करना है आपको कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स सेम आइटम हमें ऐड करना है, तो इसके लिए हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अमाउंट, उसकी कॉस्ट कितनी थी और हम लोगों ने कितने में सेल किया, 585। उसके बाद 3,50,000, 3,50,000। उसके बाद 75 और 50, 75। ये आप भी टाइप करो, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कर रहे हैं 50,000, ओके। तो इसके बाद इसकी भी टोटल इधर ऐड करेंगे हम लोग, टोटल निकालेंगे इसकी भी। ऑटो सम ऑप्शन में जाके सम करना हमें, ओके। अभी इसमें हमें प्रॉफिट कितना मिला, देखो ये हम लोगों ने इतना परचेस, मतलब हमारे पास एक्सेसरी जो थी वो कितने लाख की थी, 5,33,500। बेचा किधर, कितने में, हम लोगों ने 7,25,000 में। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो इधर तुम्हें प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। इधर ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट में इज इक्वल टू ये जो सेल्स रेवेन्यू के आइटम, टोटल आइटम है वो, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, एंटर। तो कितना हमारा प्रॉफिट हो गया, 1,91,500, ओके। तो इसमें और हमें ऐड करना है, पूरा हम लोग ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद अदर इनकम ऐड करना है हमें, अदर इनकम। इसमें ऐड करेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट, उसका इनकम हमें कितना आया, इसका इनकम आया सपोज हमें 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट कितना आया वो भी हमें ऐड करना है 10,000। अभी ये अदर इनकम मतलब हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका टोटल इनकम, तो हमें टोटल इनकम इधर ऐड करना है
तो टोटल इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट हमें निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए अभी फर्स्ट हमें इसकी टोटल निकालना है। ऑटो सम ऑप्शन में जाके सम, अभी इसकी हम लोग टोटल निकालेंगे ऑटो सम से। तो अभी प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए ये ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। तो ये हमारा हो गया 2,16,500, इतना हमारा प्रॉफिट हो गया। अभी उसमें हमें देखना है टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट करना है हमें। टैक्स पेमेंट कितना करना है, हमें करना है 12,000, सपोज 12,000। तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट इसमें निकालेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है 2,16,500 माइनस 12,000, उसमें हमें टैक्स पे करना है, मतलब हमारा पैसा कम हो गया। तो ये नेट प्रॉफिट हमारा इतना आया, मतलब इतना हमारा प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट। क्या देखो ये सेल्स रेवेन्यू है और ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये जो है ये इसकी कॉस्ट है, ये कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट है। ये अमाउंट पे हम लोगों ने उनको सेल किया, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 1,91,500। उसमें हमें अदर इनकम मिला, अदर इनकम इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने पैसा किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका हमें 15,000 मिला और इंटरेस्ट हमें 10,000, तो उसका टोटल हो गया 25,000। और इसके लिए उसका प्रॉफिट कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, तो इतना हो गया। इसमें हम लोगों ने 12,000 टैक्स पे किया, फिर हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया 2,04,500। तो ऐसे तुम्हें स्टेटमेंट क्रिएट करना है। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमें पे कितना करना है, ये सब हमें इसमें दिखाना है। ए सॉल्यूशन कंपनी का नाम है, इसमें हम लोगों ने ऐड किया है ये प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हें, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको तुरंत समझ में आएगा। इसमें ये जो है ये हमारा इनकम है और दूसरा जो है वो कॉस्ट ऑफ अमाउंट है। कॉस्ट ऑफ अमाउंट की वैल्यू इतनी थी, हम लोगों ने उतने में बेचा, फिर इतना हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमें इधर दिखाना है। ओके, तो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट है इतना। तो ऐसे तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए तुम्हें तुम्हारा इनकम, तुम्हारा एक्सपेंसेस सब ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद तुम लोग ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस दिखा सकते हैं। इसके बाद हमें प्रोसेस फोलियो देखना है। प्रोसेस फोलियो में हमें दिखाना है कि तुम लोग इंसर्ट टैब का यूज करके, फॉर्मूला टैब का यूज करके तुम लोग एक क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 7 क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है देखो इसमें। ये जो तीनों टेबल है वो सिलेक्ट करके तुम्हें कॉपी करना है। कॉपी करो और आपकी एग्जिस्टिंग शीट में वो पेस्ट करो। किया पेस्ट। अभी देखो हमें क्या क्या करना है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। टेबल 2, टेबल 3। अभी फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखो, इफ अनीता वांट टू कैलकुलेट फाइनल ईयर स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट यूजिंग सम फंक्शन, कैलकुलेट शी कैलकुलेट इन सेल I9। I9 में जाके आपको कैलकुलेशन करना है। तो I9 मतलब ये I और ये 9, तो हमें टोटल निकालना है, तो ऑटो सम में जाके सम करना है। ओके, तो इसकी टोटल हो गई 462। फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि हम लोगों ने आज फॉर्मूला टैब देखा है। इन द गिवन कैलकुलेट एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट मैथ्स P9 में आपको एवरेज निकालना है, तो ऑटो सम ऑप्शन में एवरेज, तो ये आ गई एवरेज। ओके, ये सब फॉर्मूले अभी हम लोगों ने देखे हैं। इन द गिवन एक्सेल टेम्पलेट फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स हिंदी इन सेल
O9 में आपको मैक्सिमम निकालना है। तो इधर ऑटो सम में आप या फॉर्मूला में भी जाके कर सकते हो मैक्सिमम। ओके, ये मैक्सिमम निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कॉपी द फॉर्मूला सेल I9 एंड पेस्ट N9। अभी फॉर्मूला कॉपी करना है, मैंने टेबल सिखाते समय ही बताया था आपको ये फॉर्मूला कैसे कॉपी करना है। टोटल पे मैंने क्लिक किया, कॉपी किया और आपको N9 में जाके पेस्ट करना है। तो इसकी टोटल ऑटोमेटिकली आ जाती है क्योंकि हम लोगों ने वो फॉर्मूला कॉपी किया और इधर आके पेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, शो फॉर्मूला। आपको फॉर्मूले शो करना है तो किधर जाना है, फॉर्मूला ऑप्शन में शो फॉर्मूला। तो ऑटोमेटिकली देखो फॉर्मूले आपके शो हो जाते हैं। अभी उसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इन द गिवन एक्सेल वर्कशीट कॉपी द कॉलम C ऑर्डर डेट फ्रॉम टेबल 1 एंड पेस्ट इनटू कॉलम F यूजिंग स्पेशल पेस्ट। कॉलम C को कॉपी करना है आपको। ओके, फिर कॉपी करने के बाद आप इधर आके उसे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट करना था। सिलेक्ट द सेल F7 इंसर्ट डेट फंक्शन और हमें प्रोडक्ट कोड जो दिखाया गया है उस प्रोडक्ट कोड की डेट ऐड करना है F17 में, इसमें। तो फॉर्मूला में डेट एंड टाइम, डेट, इसमें डेट ऐड करना है आपको। कितना डेट है देखो, ईयर कितना है, पहले कॉलम की साइज थोड़ी बढ़ा दो फिर आपको ईयर दिखेगा। डेट एंड टाइम, डेट, उसमें 1988, ईयर ऐड करना है, मंथ ऐड करना है 1 और डेट डालना है 05। देखो 5198। ऐसे डेट एंड टाइम ऑप्शन का यूज करके आप ऐसे डेट एंड टाइम यूज करके तुम लोग कर सकते हो। ओके, आए समझ में। उसके बाद हमें देखना है NCSGOV.in, ये वेबसाइट देखना है और उस वेबसाइट में तुम्हें जॉब फाइंड आउट करना है। जैसे naukri.com में तुम लोग CV ऐड कर देते हो, वैसे इसमें भी तुम लोग CV ऐड करके हम लोग जॉब सीकर में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे एजुकेशन के हिसाब से जैसे आपको जॉब चाहिए उधर फाइंड आउट कर सकते हो, तुम्हारा CV अपलोड कर सकते हो। और इसमें तुम्हें बहुत सारी मतलब अलग अलग प्रोफेशनल जॉब्स आपको ढूंढने के लिए या फिर फाइंड आउट करने के लिए इजी पड़ता है। तो आप वैसे उसी हिसाब से तुम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा सेशन नंबर 29। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, फॉर्मूला टाइप देखा जिसमें हमने एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, रिजल्ट, ग्रेड सब कुछ देखा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन की। इसमें आपको सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर आपको टोटल प्रॉफिट, उसके बाद आपका एक्सपेंसेस और फिर नेट प्रॉफिट। इसके बाद हमें प्रोसेस पोलियो देखना था। प्रोसेस पोलियो में आप लोगों ने ये टेबल जो है वो टेबल के सब फॉर्मूला के सब फॉर्मूले यूज़ करके देखे हैं, जैसे कि टोटल, मैक्सिमम और फिर मिनिमम, एवरेज, फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कैसे करना है, डेट एंड टाइम इंसर्ट कैसे करना है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने सेशन नंबर 28 में देखा है। ओके, समझ में